और आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसकी यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई हो। तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सजा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है बहुत सारे नेताओं पर, विधायकों के ऊपर, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सब लोग हम इस मुद्दे पे इस मुद्दे को सीरियस है हम ले। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। किस तरीके की ये मुलाकात है, किस तरीके के मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रकरण समरावता कांड हुआ और पूरे देश ने इसको देखा, उसके बाद मैं पिछली बार भी आई थी मिलने, इन लोगों ने मिलने नहीं दिए थे पिछली बार मुझे, और अब दोबारा से क्योंकि हमारा सत्र चलने वाला है, कल से हमारा विधानसभा सत्र चलेगा और जिस तरीके से हमने सवाल भी लगाए हैं कि समरावता कांड के अंदर आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल से हमारी जो प्लानिंग होगी वो पूरी तैयारी के साथ में, और आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसकी यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो कि हमें हमारी नॉलेज में नहीं हो बाहर, तो इसलिए मैं यहाँ आज मिलने का मैंने उनसे विचार किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से बंद रखा जा रहा है, जिस तरीके से जमानत नहीं हो रही है, मैं तो इसको आम एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक समाज का एक व्यक्ति है और एक आम आदमी के तौर पर भी हम इसको देखें तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सजा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चल रहा है प्रकरण, बहुत ही गंभीरता वाला विषय है। मैम, ये कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा समरावता कांड से दूरी बना रखी है। कांग्रेस के बड़े नेता इससे लगातार दूर बने हुए हैं। कांग्रेस में कंफ्यूजन है। मैं कांग्रेस की हूँ और फर्स्ट दिन से ही जैसे कि ये घटना हुई उस समय मैं महाराष्ट्र में थे और वहीं से मैं लाइव आकर इस प्रकरण के बारे में मैंने बात की, और जिस तरीके से दोषी अधिकारी थे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उनका आज तक एक नोटिस जारी सरकार की तरफ से नहीं हुआ, उन पर जांच नहीं हुई, और एक थप्पड़ मारने वाले कौन सा नेता ऐसा है जिस पे मुकदमे दर्ज नहीं है? बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है बहुत सारे नेताओं पर, विधायकों के ऊपर, तो इतनी बड़ी सजा नहीं बनती है नरेश मीणा की। क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सब लोग हम इस मुद्दे को सीरियस है हम लेकर, लेकिन सरकार जिनके लगती नहीं है, जो सरकार इन चीज़ों को मानती नहीं है, जो जनता की परवाह नहीं करती, उस सरकार के ऊपर जून तक नहीं रहेंगी इस मुद्दे को लेकर। कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों की गाड़ियाँ भी जलाई गई, और वो जनहानि वो बच गया, थोड़ा सा मैटर की जनहानि नहीं हो पाई। तालाब के अंदर कितने सारे बालक वहाँ पर कूद गए, आग उन्होंने लगा दी। पुलिस ने जो कांड किया वो सारा का सारा रफा दफा कर दिया गया और नरेश मीणा के ऊपर लगाए गए आरोप सारे के सारे, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। नरेश मीणा जी, क्या बात हुई अंदर? देखिए, जो घटना के बारे में हमारी बात हुई है कि घटना में और कोई क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, ये जिस तरीके से तुम्हारी जमानत नहीं हो रही है तो प्रकरण कौन से हैं, छात्र राजनीति के प्रकरण सारे के सारे उन्होंने बताया कि मेरे छात्र राजनीति के प्रकरण हैं, या जो ये एक जो नेता होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, उसके ऊपर जिस तरीके के रास्ता रोकने, थोड़ा बहुत जो भी आंदोलन करने वाले, वो वाले मैटर है, और उन मैटरों में इतना सजा नहीं बनती है जिस तरीके से किया जा रहा है। विधानसभा घेराव की चेतावनी 25 तारीख को बिल्कुल, वो सारा बहुत जो पूरा राजस्थान इस बात को लेकर बहुत सीरियस है और पूरा समाज भी इस चीज़ को लेकर बहुत मतलब अग्रेसिव है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि 25 तारीख की जो वो है, उसके अंदर काफ़ी लोगों की तरफ से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है वहाँ पर। देखिए, विधानसभा सत्र चलने वाला है और जो प्रभारी मंत्री जिले के रहे हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को बोलने नहीं देंगे।
कांग्रेस कहती है हम उनको घेरेंगे, वो कहते हैं हम बोलने नहीं देंगे। देखिए, नागर की बात छोड़िए आप, सीएम यहाँ तक कि सीएम को लेकर के एक भी मंत्री इनका ऐसा नहीं है जिनसे सवालों के जवाब लग सके। हमारे सवालों के जवाब तक नहीं दे पाएंगे ये लोग। और घेरने के लिए आप ये मानिए कि ये क्या बोलेंगे कि विपक्ष को नहीं बोलने देंगे। इन्होंने किया क्या है 1 साल के अंदर? इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो, हमने जो काम किए उनके उद्घाटन वगैरह ये लोग करते फिर रहे हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया। इन्होंने जो फर्स्ट बजट में जो इन्होंने किया 100 दिन की कार्य योजना बनाई, उसको अभी तक चस्पा नहीं किया। अब तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या नहीं बोलने देंगे? बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और वो तो सदन चलेगा तब पता चलेगा आप लोगों को। सरकार के एक बड़े मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने अनुमति मांगी है अनुपस्थित रहने के लिए विधानसभा से, किस तरीके देखते हैं? देखिए, अब ये किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे समाज के भी एक बड़े लीडर हैं। तो हम लोग के भी एक सीनियर नेता जो कांग्रेस से संघर्ष किया, जो कांग्रेस के सामने जो खड़े रहे बीजेपी की तरफ से, वो माननीय किरोड़ी लाल जी थे। और आज जिस तरीके से उनको साइडलाइन कर रखा है, जिस तरीके से उनकी मानी नहीं जा रही, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे सरकार विधानसभा में बैठकर? तो इसलिए एब्सेंट रहने की अनुमति मांगेंगे। और ये सवाल आप भाजपा वालों से भी पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या समझौता को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है विधानसभा? बिल्कुल होगा। समझौता कांड बहुत बड़ा कांड है राजस्थान का। ये मणिपुर की घटनाओं से कम नहीं है ये, और ये इस पर सरकार चुप है। सरकार ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, और सवाल भी लगाया हमने विधानसभा के अंदर। देखते हैं सवाल का जवाब देंगे या फिर पहले के जो सवाल पेंडिंग चल रहे हैं उन्हीं की तरफ पेंडिंग चलाएंगे। ये प्रशासनिक जांच चल रही है, एसटी आयोग जांच कर रहा है, लेकिन जो न्यायिक जांच की मांग है वो अभी तक प्रशासन ही कुछ गड़बड़ कर रहा, तो उसमें प्रशासनिक जांच क्या करेगी? जब न्यायिक जांच की बात हो गई थी, उसके बाद में प्रशासनिक जांच इन लोगों ने करी है। प्रशासनिक जांच के लिए बोला है। प्रशासनिक जांच कोई बड़ा भाई छोटे भाई को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? तो कोई उम्मीद वाली बात नहीं है कि प्रशासनिक जांच ये लोग ढंग से कर पाएंगे। लेकिन नरेश मीणा के समर्थक कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है नरेश जी मीणा के कैरियर को खत्म करने का। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र तो बहुत बड़ा है, राजनीतिक षड्यंत्र भी है, और राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा जिस तरीके से इनको बंद किया गया है, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, यहाँ पे जितने भी 50-52 जो बच्चे बंद थे उन सब के हड्डियाँ तोड़ी गई है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। ऐसा छोटा मोटा मैटर नहीं है। गाँव में जब मैं जाके आई हूँ, गाँव की महिलाएं, गाँव के बच्चे आज भी उस दहशत को याद करते हैं तो रोने लगते हैं। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की देरी एक बड़ी चूक मानती है। अगर कांग्रेस चाहती शुरू में अगर घेराबंदी करती तो दूसरे तरीके के दृश्य हो सकते थे। आज कहीं ना कहीं चूक हुई है, मानती है? नहीं, चूक क्या विषय है? मैं खुद लगातार इस कांग्रेस के बड़े नेता इस पर बोलने से बचते रहे। सांसद नहीं आते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहाँ से वो नहीं जाते हैं। कहेंगे, और सरकार के लेवल पे मैं भी कांग्रेस की हूँ, तो मैं तो मेरी बात कर रही हूँ, और लगातार इस प्रकरण में मैं बात करती आई हूँ जैसे भी, और अब विधानसभा में भी देखने को मिलेगा आपको। अब घेरेंगे इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस? बिल्कुल। और आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसलिए यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई हो। तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सजा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है बहुत सारे नेताओं पर, विधायकों के ऊपर, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है, और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सब लोग हम इस मुद्दे को सीरियस है हम ले। और आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसलिए यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई हो। तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सजा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है बहुत सारे नेताओं पर, विधायकों के ऊपर, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है, और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सब लोग हम इस मुद्दे को सीरियस है हम ले।